हेलो 8th क्लास। तो आज हम हिंदी में 13वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है जहां पहिया है। 12 पाठ हमारे हो चुके हैं, तो पाठ 13 है जहां पहिया है। यह पाठ जो है वो पी साईनाथ के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ के माध्यम से लेखक बताते हैं कि तमिलनाडु में एक जिला है पुडुकोट्टई। उस जिले की जो स्त्रियां हैं वो समाज में कैसे परिवर्तन लेके आती है, तो इस बारे में लेखक इस पाठ के माध्यम से बताते हैं कि वहां की महिलाएं साइकिल चलाने को लेकर एक सामाजिक आंदोलन करती है और समाज में परिवर्तन लेके आती है। तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं, तब हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। पुडुकोट्टई, तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना? लेकिन चौंकाने की बात नहीं। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबो गरीब होते हैं। कि पुडुकोट्टई तमिलनाडु का जिला है, वहां पर बताया है कि साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन हो सकता है क्या? ये बहुत ही अजीब सी बात है, क्योंकि साइकिल का पहिया किस तरह से समाज में बदलाव ला सकता है, कैसे एक आंदोलन का रूप ले सकता है। लेकिन लेखक अपने प्रश्न को सही साबित करने के लिए कहता है कि इसमें हैरान करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम की बात है। जहां देखो साइकिल चलाती हुई महिलाएं नजर आती है और उन्होंने आत्मनिर्भर होकर यह साबित कर दिया है। तो लेखक कहता है कि लोग अपने पिछड़ेपन से छुटकारा पाने के लिए, किसी बात पर अपना विरोध प्रकट करने के लिए और उन जंजीरों को तोड़ने के लिए जिनमें वो जकड़े हुए होते हैं, उसके लिए कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। लेखक आगे कहता है कि लोग जिन तरीकों को अपने कष्टों के निवारण के लिए चुनते हैं, वे तरीके कभी कभी बहुत ही अजीब भी हो सकते हैं। तो आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे, नेक्स्ट पेज पे। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थीं। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें, तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहां इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। आगे देखिए, ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा कि यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियां कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। मतलब लोग उस पर क्या करते थे, कमेंट करते थे, उस पर बातें बनाते थे, लेकिन जमीला बीवी ने उसका उन बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया था। नेक्स्ट देखो, 4th पैराग्राफ। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आजादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला
फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आजादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। तो देखो, नवसाक्षर क्या होता है? जिसने अभी अभी सीखा हो, ठीक है ना। अभी अभी सीखना क्या कहलाता है? नवसाक्षर। तो देखो, गांव में धूम मच गई। जो देखे वो औरत क्या कर रही है? साइकिल चला रही है और वो समझ रही है कि साइकिल चलाना उनके लिए एक आजादी सी हो गई है, क्योंकि एक तो कहीं पर खड़े होकर बस का, टैक्सी का इंतजार नहीं करना पड़ता, जहां मन वहां साइकिल लेके चले गए, और दूसरा घर की चार दीवारी से भी वो बाहर निकल सकती है अपनी साइकिल लेके। तो इस प्रकार उन्होंने ये आंदोलन चलाया है। आगे देखते हैं। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे उन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। आगे देखो सेवंत। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें भी एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। इस
सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। एक पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ ये जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। कुद्दीमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह है। पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। मतलब कुल मिला के महिलाएं जो है वो होड़ मच गई है महिलाओं में साइकिल चलाने की, और पुरुष जो है वो ये सब देखकर हक्के बक्के हो गए हैं। हर महिला है जो क्या चाहती है, साइकिल सीखना चाहती है और फिर साइकिल चलाना चाहती है। और इधर जो साइकिल बेचने वाला है उसके यहाँ भी बिक्री साल भर में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आगे देखो क्या होता है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। निहितार्थ मतलब छिपा हुआ अर्थ। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती है। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफी समय मिल सकता है। तो साइकिल चलाने से बहुत फायदा हुआ इनको। एक तो इनका समय बच जाता क्योंकि बसों का इंतजार करना पड़ता आधा घंटा 1-1 घंटा, और फिर बस भी धीरे धीरे चलती, और कई जगहों पर तो बस जा भी नहीं पाती तो फिर पैदल जाना, और फिर वापस उनका समय का पाबंद होता है कितने बजे बस मिलेगी तो इतने बजे मुझे पहुंचना होगा। तो अगर सामान बिका तो ठीक, नहीं तो वापस उस टाइम पर बस स्टैंड पहुंचना, फिर वापस बस का इंतजार करना, हर जगह नहीं पहुंच पाती इस वजह से। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक तो इनका समय बचने लगा और ये ज्यादा जगहों पर जा पाती। और क्या फायदा था कि ये अपना पूरा ध्यान जो है वो सामान बेचने पर केंद्रित कर सकती थी, ताकि क्योंकि उनके पास साइकिल है कि जब सामान बिकेगा तब हम चलेंगे, तो आराम से सामने वाले को समझा के आराम से सामान बेच पाती थी और ज्यादा से ज्यादा इलाकों में पहुंच पाती थी। और अगर थक जाती तो ये आराम करने का समय भी 5-10 मिनट जो भी समय है उसमें से निकाल पाती थी। तो मतलब साइकिल चलाने से इन महिलाओं को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती हैं। अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे
कि जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैं कभी साइकिल को आजादी का प्रतीक नहीं समझता था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। तो महिलाएं जो थी वो लोगों के कमेंट, जो भी उनके रिएक्शंस आ रहे थे, उनको भी अवॉइड कर रही थी और अपनी आजादी का प्रतीक किसको मान रही थी, साइकिल चलाने को मान रही थी, क्योंकि सारे काम आसानी से हो रहे थे उनके साइकिल की वजह से। तो ये आपका ये पाठ हो गया। मतलब पूरे पाठ में यही बता रखा है कि साइकिल आंदोलन की हर महिला जो है वो साइकिल चलाना सीख रही है और आगे से आगे सिखा रही है, ताकि महिलाएं जो है अपना काम आसानी से कर सकें। तो ये पाठ कंप्लीट हो गया है आपके। तो इसमें शब्दार्थ आप कर लेना, ज्यादा शब्दार्थ है नहीं इस पाठ में। फिर हम देखते हैं प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर में आपको क्या करना है, जंजीरें इसमें आ रखे हैं 2 प्रश्न, ये करने हैं। पहिया के 3 प्रश्न करने हैं। शीर्षक की बात में 2 प्रश्न है, वो समझने की बात के 2 प्रश्न और साइकिल का 1 प्रश्न। तो ये जो प्रश्नोत्तर करना है ना, मैंने सिर्फ उन्हीं की पिक्स यहाँ पे लगा रखी है। तो आपको यहाँ तक ही करना है, मतलब कल्पना से आ रखा ना, वहां से आपको नहीं करना है। साइकिल तक जितने भी प्रश्नोत्तर आ रखे हैं वो सारे आपको करने हैं। ठीक है, तो सुंदर राइटिंग में आप वर्क करना और अच्छे से इसको लर्न भी करना है आपको।